साबूती, बोट्सवाना। चारों तरफ से बंद ये दलदल घिरा है विशाल कांटों से भरे रेगिस्तान से। शिकार इस इलाके की तरफ खींचे चले आते हैं। और शेर खींचे आते हैं शिकार की ओर। यह है मार्श प्राइड। इस इलाके पर सबसे ज्यादा दबदबा इनका है और यह है इस इलाके की सबसे बड़ी शिकारी, साबा। दो बड़े नर इस प्राइड के रक्षक हैं। इनका ज्यादातर वक्त अपने प्राइड की हिफाजत करते हुए ही बीतता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है नोमैड्स, यानी प्राइड से निकाल दिए गए वो दो युवा शेर जो घुसपैठ कर रहे हैं मार्श प्राइड के इलाके में। इनका मकसद है इस प्राइड के नरों का तख्ता पलट कर देना। साबूती के शेरों का बुनियादी शिकार होते हैं अफ्रीकन बफेलो, लेकिन ये शिकार सबसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। जब सूखे का मौसम आता है तो इम्पाला और विल्डेबीस्ट इस इलाके को अलविदा कर देते हैं, पर बफेलो पूरे साल शेर की खुराक होते हैं, बशर्ते शेर इनका शिकार कर पाए। पर सिर्फ शेर ही साबूती में शिकार करने वाले बड़े शिकारी नहीं हैं। एक मादा तेंदुआ शेरों की नाक के ठीक नीचे जिंदा बची हुई है, शेरों को बराबर की टक्कर दे रही है। दरअसल निकिता काफी चालाक है। बेशक ये शिकार तो करती रहती है, पर अपने दुश्मनों मार्श प्राइड की नजर से भी बची रहती है। ये दोनों ही 5 वर्ग किलोमीटर के एक इलाके में शिकार करते हैं। साबूती कभी एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इसके पश्चिम में एक उठा हुआ सा किनारा है और उत्तर में इसके चट्टाने हैं और पूर्व में एक पुराना तट है। इनसे बनता है एक बेसिन, एक कुदरती कोलोसियम, जहां शिकार करने वाले 3 इलाकों की सीमाएं जुड़ती हैं। मार्श प्लेन सूखी और समतल जमीन है। यहां ज्यादा पेड़ नहीं होते। यहां के जानवरों को पानी तक पहुंचने के लिए इसे पार करना होता है। पश्चिम में मौजूद है वुडलैंड, यानी जंगल, घात लगाने वाले शिकारियों के छिपने की एक शानदार जगह, और इसी इलाके में होता है बफेलो का शिकार। स्क्रब, यह इलाका वुडलैंड और मार्श के बीच पड़ता है। यहाँ के हालात बहुत मुश्किल है। यहाँ ज्यादा शिकार नहीं है, शेर यहाँ नहीं आते, तो निकिता ने सबसे मुश्किल इलाके में जिंदा रहना सीख लिया है। फिलहाल तो साबूती में आपको पानी दिख रहा है, पर 1 महीने में ये पानी सूख जाएगा और विल्डेबीस्ट भी ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। पर साबा चाहती है इनके यहां से जाने से पहले किसी एक का शिकार करना। किसी विल्डेबीस्ट को किसी बफेलो के मुकाबले मारना ज्यादा आसान होता है। इसके और इसकी बहन के 8 बच्चे हैं, तो इन्हें लगातार उनका और अपना पेट भरने के लिए जुटे ही रहना पड़ता है। प्राइड के जो नर हैं वो गश्त पे निकले हुए हैं, तो साबा शिकार में बड़े बच्चों को शामिल करने का सोचती है। साबूती के शेर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रात में शिकार में कामयाबी पाने की इनकी गुंजाइश बढ़ जाती है। विल्डेबीस्ट रात में ठीक से देख नहीं पाते, हमारे ही तरह, पर कहते हैं किसी शेर की नजर इंसानों से 8 गुना ज्यादा पैनी होती है। विल्डेबीस्ट रात में भाग रहे हैं और ये शेर इन्हें बखूबी देख सकते हैं।
इंफ्रारेड लाइट्स के इस्तेमाल से हमारे कैमरे जो देख सकते हैं उसे शिकार नहीं देख पा रहा। मार्श प्लेन में विल्डेबीस्ट किसी भी दिशा में एकदम से भाग सकते हैं, तो सिर्फ एक तरफ से घात लगाने के बजाय साबा दो तरफा हमले का फैसला करती है। साबा और दूसरी शेरनी विल्डेबीस्ट को एक तरफ से घेरेंगे और दूसरी तरफ से उनके नन्हे बच्चे। अगर ये युवा शिकारी विल्डेबीस्ट को डराकर साबा की तरफ दौड़ा पाए तो शिकार का तो काम तमाम पक्का है। झुंड अपनी पोजीशन ले लेता है। बच्चे कई शिकारों पर बड़ों के साथ जा चुके हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। साबा भी अपनी पोजीशन ले लेती है। पहला बच्चा अपनी चाल चलता है और दूसरा विल्डेबीस्ट को साबा की तरफ हड़का देता है। ये एक आजमाई हुई रणनीति है जिसे इन्होंने खास तौर पर इस खुले मार्श प्लेन के लिए ही बनाया है। और फिर हर किसी को पेट भर खाना मिलता है, सबसे छोटे को भी। इस ताजा शिकार की खबर तेजी से चारों तरफ फैल जाती है। साबूती के कामयाब शिकारियों का पाला हमेशा हाइना से पड़ता है। तो साबा की खुराक और उसके बच्चों के सामने खतरा है। शेर बेशक बड़े और ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर हाइनास को ताकत मिलती है उनकी तादाद से। साबा अपने बच्चों को लेकर एहतियात बरत रही है, लेकिन इसकी वजह भी, ये आखिरी सांस तक उनकी हिफाजत करेगी। साबा ने बड़ी हिम्मत दिखाकर अपनी खुराक और बच्चों को बचाया है, पर इस जीत की साबा को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाइनाज ने लड़ते हुए साबा की पिछली टांग का मांस नोच लिया। ये घाव गंभीर है और अगर इसमें इन्फेक्शन हुआ तो साबा की जान भी जा सकती है। साबा जख्मी है और इससे पूरा प्राइड ही खतरे में पड़ गया है। मार्श प्राइड के इलाके के उत्तरी छोर पर अफ्रीका की सबसे जुगाड़ू बड़ी बिल्ली शिकार पर निकली हुई है। निकिता के पास बस ये पथरीला इलाका ही बचा है और यहां तो कोई भी कैट शिकार नहीं करना चाहेगी। यहां शिकार कम है,
पर निकिता एक क्रिएटिव किलर है और ये है उल्लू। किसी तेंदुए के लिए यह खुराक अजीब ही कही जाएगी, पर निकिता भी तो अनोखी ही है। दस मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस घोंसले में उल्लू के कई चूजे हैं और सुबह का समय जो उल्लुओं के सोने का होता है वो है निकिता के लिए ब्रेकफास्ट का टाइम। यही वजह है कि निकिता हमेशा शिकार में जुटी रहती है। तेंदुओं को अपनी सेहत सही रखने के लिए रोजाना 3 किलो से ज्यादा मांस खाना पड़ता है। इन्हें किसी चीज से परहेज नहीं होता। अगर किसी चीज में जान है और वो पहुंच में है तो उनके लिए खुराक है। अगर उल्लू उस तेंदुए के लिए नाश्ता है तो सामने लेटे ये सियार दावत है। निकिता घास में छिपी हुई है। कुदरत ने तेंदुओं को थोड़ी दूर तक ही तेज भागने की ताकत दी है, इसलिए इसे चुपचाप इनके 10 मीटर करीब तक पहुंचना होगा, वरना तो ये सियार पल भर में रफू चक्कर हो जाएंगे। आमतौर पे कैट्स का पीछा डॉग्स करते हैं, पर साउथी में कहानी उल्टी है। लेकिन सियारों को निकिता की गंध मिल चुकी है, तो निकिता ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बस टहलने आई है। पर बात नहीं बन पाती। सियार तो सियार है, आसपास सबको निकिता की मौजूदगी के बारे में चौकन्ना कर देते हैं। निकिता का राज खुल चुका है, तो अब इस पथरीले इलाके में उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। विडंबना यह है कि वो शेरों के इलाके में भी नहीं जा सकती, तो ये वहीं रहती है जहां शेर शिकार नहीं करते। पर इस इलाके में तो खाने के लाले ही पड़े रहते हैं। जहां इनकी सीमाएं मिलती हैं, वहां शेरों का झुंड आराम फरमा रहा है। सांबा को चोट की वजह से आराम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को भी अपने शिकार के हुनर को तराशने का मौका मिल रहा है। इस तरह से खेल खेल में लड़ने से इन बच्चों में फुर्ती के साथ साथ ताकत और तालमेल भी बढ़ता है। शाम हो चुकी है और ब्राइड को वो दिखता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। बफलो पूरा साल यहीं रहते हैं। ये साबूती में कंबल की तरह बिछी सूखी घास पे भी गुजारा कर लेते हैं। बफेलोज का झुंड वुडलैंड जंगल में दाखिल हो रहा है, जहां शिकारियों के छिपने के लिए ज्यादा जगह है। पर नोमैड शेर भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। इन्हें भी बफेलो के झुंड की गंध आ गई थी और वो भी साबा के इलाके से होते हुए वुडलैंड जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर प्राइड के नर शेर नहीं दिख रहे। साबा को अब अपनी और अपने प्राइड की हिफाजत के लिए उन दोनों की जरूरत है।
साबा को चोट लगी है। वो ना तो नोमैड शेरों का और ना ही इन बफेलोज का मुकाबला कर सकती है। ये काम पूरे प्राइड के लिए खतरे का काम है। ये नोमैड शेर 3 साल के हो चुके हैं और इनमें शिकारियों वाली हिम्मत आ चुकी है। ये साबा जितने माहिर नहीं है, पर इनमें जवानी का जोश है और ये घायल भी नहीं है। दो युवा शेरों के लिए किसी बफेलो को मार गिराना करीब करीब नामुमकिन है। बफेलो के पैने सींग कई शेरों का काम तमाम कर चुके हैं। ये आसान शिकार नहीं है, ये जवाबी हमला भी करता है। नोमैड शेर इन बफेलोज को तब तक छेड़ेंगे जब तक कि वो थक कर कमजोर नहीं हो जाते, और वो होगा अंधेरा होने तक। नोमैड शेरों का प्लान यह है कि झुंड को किसी तरह घने जंगल में धकेला जाए। इससे होगा यह कि बफेलोज तितर बितर हो जाएंगे और एकजुट नहीं हो पाएंगे और उनमें भगदड़ मच जाएगी। वुडलैंड में बफेलोज को सुरक्षा को लेकर गलतफहमी हो जाएगी और नोमैड्स को मिल जाएगी छिपने की जगह। और अगर कोई बफेलो मां हमला करती है तो पेड़ नोमैड्स को बचा लेंगे। पर साथ ही इन्हें मार्श प्राइड के नरों से भी होशियार रहना होगा। इस झुंड में कुछ बच्चे भी हैं, पर ये जबरदस्त हिफाजत में है। अब इन्हें इंतजार करना होगा। पर बच्चों में धीरज नहीं होता। एक नोमैड शेर आगे बढ़ता है। बफेलोज की दिक्कत यह है कि उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये झुंड जानता है कि उन्हें इकट्ठा रहना होगा, तो ये खुले मार्श प्लेन की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन शेर काफी अंदर तक आ चुके हैं, तो ये लौट भी नहीं सकते। इनका सामना है सींगों और खुरों की एक दीवार से। पर तभी इन्हें एक बछड़ा नजर आ जाता है, और यही बछड़ा इनका निशाना है। लेकिन नोमैड्स के सामने है उस बछड़े की हिफाजत कर रहे बफेलोज। ऐसे में इन्हें इस बछड़े को झुंड से अलग करना पड़ेगा। और लीजिए, मिल गई कामयाबी। जब ये मुश्किल से हाथ आए अपने शिकार में दांत गड़ा ही रहे थे, तभी इन्हें खतरे की आहट सुनाई देती है।
ये भाई अपने शिकार को हर तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हाइना नहीं है। और सावा के झुंड के नर आवारागर्दी कर लौट आए हैं और अब ये तैयार हैं गुंडागर्दी करने के लिए। ये नर मार्श प्राइड के दूसरे छोर में गश्त लगा रहे थे तो उनको नोमैड्स की घुसपैठ का पता ही नहीं चला और इनका इलाका फैला है 150 वर्ग किलोमीटर में। तो इतनी बड़ी जगह में इस छोटी घुसपैठ का पता लगाना आसान नहीं था। साबा और उसके बच्चे मार्श प्लेन में हैं, लेकिन ये यहां अकेले नहीं हैं। बच्चे बहुत ध्यान से अपने कट्टर दुश्मन को देख रहे हैं। इन्हें सिखाया गया है कि एक दिन इन्हें अपने ही बलबूते पर इन बड़े जानवरों का काम तमाम करना होगा। बफेलो इस प्राइड की पसंदीदा खुराक है, लेकिन इसके साथ बहुत खतरे भी जुड़े। नोमैड्स को भी पता चलता है कि बफेलो के पास एक जानलेवा तरकीब है, भगदड़। इन्हें कुदरत ने जानलेवा सींगों के अलावा ढाल जैसा सर भी दिया है और इससे ये भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साबा जानती है कि उसको चोट लगी है और वो किसी बफेलो का शिकार नहीं कर पाएगी। अगर नर इस शिकार में साबा के साथ होते तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। यानी अपने पसंदीदा खाने के लिए अभी सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। सियारों ने निकिता को झाड़ियों से निकाल बाहर किया था, तो अब यह शिकार के लिए एक नए इलाके में जा रही है। ये बेचारी हमेशा ही किसी बड़े और मोटे ताजे शिकार की तलाश में भटकती रहती है। और तभी इसे गिनी फाउल दिखते हैं। ये मोटे ताजे सुस्त जमीन पर रहने वाले उल्लू से बड़े साइज के जीव हैं। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि वो निकिता के हक में है। ये गिनी फाउल अपना पेट भरने में मस्त हैं और निकिता बखूबी छिपी हुई। निकिता को ये पता है कि ये गिनी फाउल बड़ी फुर्ती से उड़ान भरते हैं, इसलिए निकिता को चुपचाप उनके पास तक पहुंचना होगा। निकिता की धब्बेदार खाल छिपने में उसकी मदद करती है। गिनी फाउल पानी से सिर्फ 18 मीटर दूर किनारे पर है, तो निकिता की रणनीति यह है कि पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने के बजाय किनारे को बतौर कवर इस्तेमाल करते हुए नीचे से झुंड तक पहुंचा जाए। ये उनके उड़ने से पहले उन्हें दबोचने की कोशिश करेगी। निकिता छिप छिप कर रेंगते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। बफेलो का झुंड अब भी वुडलैंड जंगल में है। साबा और उसके बच्चों की भूख बढ़ चुकी है, लेकिन उस प्राइड के नर अभी भी नहीं लौटे, तो सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। हालात नोमैड्स के लौट आने से और भी बदतर हो जाते हैं। ये तो मार्श प्राइड के इलाके में इतना अंदर तक घुसा है
और हिम्मत देखो इनकी, ये सीधा बफेलो की झुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भी दिन दहाड़े। बफेलो को खतरे का एहसास हो जाता है, पर शेरों के रंग वाली ये लंबी घास आगे बढ़ते नोमैड्स को छुपा लेती है। नोमैड्स एक पीछे रह गए बफेलो के करीब पहुंच जाते हैं। शेर को बफेलो पर मजबूत पकड़ नहीं मिलती तो आसानी से छूट जाता है, और तभी सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है, और शेरों को एहसास हो जाता है कि बफेलो के झुंड को भेदना अब आसान नहीं होगा। लेकिन उनको उम्मीद की एक किरण भी दिखती है। ये वाला बफेलो पहले से घायल था। अब इस शेर का इरादा इसके टखने को पकड़ने का है, और घायल होने की वजह से ये बफेलो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। शिकार का एक और मौका नोमैड्स के हाथ लग गया है, और ये बात इन्हें पता है। शिकार को मार गिराने के लिए ये अपनी आम तरकीब की मदद लेंगे, यानी अंधेरा होने का इंतजार। साबा और इसके बच्चे भी इसी झुंड के पीछे हैं। भूख इनसे सहन नहीं हो रही, और अब ये प्राइड के नरों का इंतजार नहीं कर सकते। दिन में शिकार करना आसान नहीं होता, पर इस झुंड में बछड़े भी हैं, तो कोशिश करना तो बनता ही है। बच्चे पहली बार बफेलो का शिकार करेंगे, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी मां की है। यहां खतरा ज्यादा है, तो साबा को दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखनी होगी। एक बच्चा डर के साबा के पीछे छिप जाता है, पर उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि साबा शिकार पर सबको भेजेगी। क्योंकि इनके पास छिपने के लिए रात का अंधेरा नहीं है, तो मोपाने के पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए साबा और उसके बच्चे एक आधा गोला बनाकर आगे बढ़ते हैं। अब इससे बफेलोस को पता ही नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से, तो ये अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। इस अफरा तफरी में बछड़ों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। वुडलैंड इलाके में पेड़ों के बीच खुद को छिपाना बहुत जरूरी है। बफेलो को पूरा झुंड कभी भी दिखना नहीं चाहिए। और सही शिकार को चुनना सबसे अहम है। और अचानक एक बच्चा खुले में आकर प्राइड का भांडा फोड़ देता है। साबा अपने बच्चे की गलती सुधारने की कोशिश करती है, उसको रोकने के लिए दौड़ती है। लेकिन साबा का दूसरा बच्चा बफेलोस के झुंड के सामने फंस जाता है। कभी कभी अफरा तफरी में बड़ा मौका मिल जाता है, और साबा को यह मौका मिला। बच्चे पलक झपकते ही शिकार तक पहुंच गए।
पता है कि नोमैड्स भी आसपास घूम रहे हैं, तो प्राइड को भरपेट खाना खाकर यहां से फौरन निकलना होगा। साबुती में शाम हो गई है, तो जिंदा रहने की जद्दोजहद रात के शिकारियों के हक में है और निकिता को उम्मीद है कि उसकी किस्मत भी जागेगी। बफेलो से उलट निकिता की तरह उसके शिकार भी निशाचर हैं और उनको भी अंधेरे में दिखता है, तो इसे खुद को होशियारी से छिपाना होगा। निकिता को पता है कि इस बिल में रहने वाला स्क्रब हेयर जल्दी ही रात में अपना पेट भरने निकलेगा। और इसलिए बिल के पास वो घात लगाकर खामोशी से बैठ जाती है। पर क्या इसमें इतना इंतजार करने का धीरज है? हपक से खरगोश का खेल खत्म। ये इसको छाती से दबोच लेती है और बेचारा करा भी नहीं पाता। आखिरकार इसे अपना पेट भरने लायक खुराक मिल जाती है। इधर वुडलैंड के किनारे पर नोमैड्स अभी भी बफेलोज का पीछा कर रहे हैं और उन्हें पेड़ों की तरफ धकेल रहे हैं। बफेलोज रात में सोते नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने एक अहम जिम्मेदारी है साबुती के रात के शिकारियों से खुद को बचाना। इनकी नजर अब भी घायल बफेलो पर टिकी है। पर इस एक घायल बफेलोज की हिफाजत में जुटी हैं उसके साथ ही बफेलोज की फौज। नोमैड्स के पास कोई रणनीति नहीं है, ये तो बस अफरा तफरी मचा रहे हैं। शेर लगातार अपना हमला बनाए रखते हैं, धूल के बादल छा जाते हैं और जल्दी ही घायल बफेलो अकेला रह जाता है। और बस तभी नोमैड्स झपट पड़ते हैं। दोनों ही तरफ से लड़ाई काफी लंबी चली। किसी भी शेर के लिए किसी बड़े बफेलो को मारना अपने आप में ही एक कारनामा है। साबुती के हिसाब से भी ये दो युवा शेर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे इनका पेट कम से कम 3 दिनों तक भरा रहेगा, बशर्ते ये शिकार इनके कब्जे में रहे। बाईस हाइनास के इस गिरोह से ये अकेले नहीं लड़ सकते। हाइनास इन्हें घेर लेते हैं। इतने सारे हाइनास
इनके जैसे कम उम्र शेर के आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। शेर अपने शिकार को अपने पास रखने के लिए घेर लेते हैं और ये हाइनास धीरे धीरे करीब आते जाते हैं। नोमैड लायंस ने 18 घंटे लगाकर इस बफेलो का शिकार किया है, तो इतनी आसानी से तो बच्चू जाने नहीं देंगे। शेर थक चुके हैं, इनके पास अब कोई चारा नहीं है, तो इन लुटेरों को यहां से दफा करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। एक भाई हमला कर देता है और दूसरा खुराक की हिफाजत करता है। आखिरकार हाइनाज हार मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सुबह सूरज के साथ आती है। हाइनाज भी डरे हुए हैं। रात में हुई लड़ाई से इनकी मौजूदगी का पता चल गया है। मार्श प्राइड के नर आखिरकार घुसपैठियों को ढूंढ लेते हैं। मार्श प्राइड के नर को शिकार नहीं चाहिए, उसे इन घुसपैठियों से अपना साबूत ही वापस चाहिए। नोमैड्स तो 250 किलो के शेरशाह के सामने अपनी खुराक को बचाने की कोशिश तक नहीं करते। खुद को बचा लिया यही बहुत है। दुम दबाकर खिसक जाते हैं। शेरशाह ने अपना दबदबा दिखाया तो ना सिर्फ उसे खुराक मिली, बल्कि तड़ीपारों को चेतावनी भी कि साबुती से दूर रहो। और अब ये नर खाने के लिए साबा और बच्चों को आवाज लगाता है। एक हफ्ते बाद ये नर अपने प्राइड में वापस लौट के आए हैं। परिवार इनसे गुस्सा भी करता है और प्यार भी, और फिर सब साथ हो जाते हैं। कम से कम नर शेर ने सबके लिए खाना तो जुटाया। पर पहला निवाला घर के मुखिया को ही मिलेगा, और ये अपनी खुराक किसी के साथ नहीं बांटता। जब मुखिया का पेट भर जाता है, तब इनका नंबर आता है। नोमैड तो मुखिया के खाने के बाद अब ज्यादा खाना बचा नहीं है। इस प्राइड को अब फिर निकलना होगा, ताकि ये सिर्फ अपने लिए एक नया बफेलो मार सके। बफेलोज का ये झुंड अब वुडलैंड के छोर पर है और मार्श प्लेन की तरफ बढ़ रहा है। मार्श में जगह ज्यादा है और यहाँ बफेलो साफ साफ दिखते हैं। अगर बफेलोज का ये झुंड आज रात यहीं रुका तो प्राइड की दावत पक्की है, क्योंकि प्राइड का मुखिया लौट आया है। तो साबा को किसी ऐसे बड़े बफेलो को गिराने की ताकत हासिल हो गई है जिससे पूरे प्राइड का पेट भर सके।
खुला मार्श इनका पसंदीदा हंटिंग ग्राउंड है और प्राइड के पास शेरों की संख्या भी है। इस बार ये एकजुट होकर शिकार करेंगे। प्राइड की रणनीति है सिर्फ एक दिशा से हमला करना। खुले मार्श में इतनी जगह है कि ये एक साथ हमला भी कर सकते हैं और मुश्किल वक्त में लौट भी सकते हैं। एक साथ होने से इन्हें एक दूसरे से ज्यादा मदद भी मिलेगी, तालमेल भी होगा और ये बार बार हमला कर सकते हैं और हमले को ज्यादा समय तक कायम भी रख सकते हैं। बफेलोज को अंधेरे में शेर बेशक नजर ना आते हों, पर उन्हें शेरों की गंध आती है। बफेलोज का झुंड एकजुट हो जाता है। इनकी भी बचाव की यही रणनीति है। अकेली मादा तेंदुआ निकिता सबसे मुश्किल हालात और पहले से बड़ी खुराक पाने के लिए जूझती रहती है। नई नई कोशिशों के जरिए सावुती की ये कैट्स इस इलाके में शिकार करना बखूबी सीख गई है। वो सिर्फ इस बेरहम इलाके में जिंदा ही नहीं है, बल्कि वो तो इस कारण और भी फली फूली है। ऐसे ही अनोखे क्रिएटिव किलर्स की कहानी मैं अनुराग कश्यप लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में।